निलंबित प्रधानाचार्य ममता मीणा ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को पूरी तरह सफल बना दिया, जो बार बार मुंह से पीक थूक कर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को ठेंगा दिखा दिया। जी हां, सरकारी स्कूल नंगला जोगी में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रही निलंबित ममता मीणा ने उड़ाई सरकार के नियमों की धज्जियां। निलंबित प्रधानाचार्य ममता मीणा ने दिखाई कर्मचारियों को धनवान होने की औकात। 1 करोड़ की गाड़ी रखती हैं अपने पास। निलंबित होने के बाद उतरा नशे का भूत। अब ग्रामीण लोग व सरपंच प्रतिनिधियों पर लगा रही है परेशान करने का आरोप। जी हां, अलवर ग्रामीण विधानसभा मालाखेड़ा क्षेत्र नंगला जोगी में प्रधानाचार्य रही ममता मीणा के तानाशाही व स्टाफ कर्मचारियों व ग्रामीण लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया, जिन्होंने तुरंत प्रभाव से प्रधानाचार्य ममता मीणा को निलंबित कर दिया। निलंबित होने के बाद प्रधानाचार्य ममता मीणा का नशा फुर हो गया, जो पहुंचे मीडिया कर्मियों व सामने अपने बयान सफाई के दौरान बचाव करते नजर आए, जो ग्रामीण लोगों द्वारा व सरपंच द्वारा परेशान करने का आरोप लगा रही हैं, जिनको निलंबित होने के बाद याद आने लगी है, जिनके बाद आज तक न तो ग्रामीण लोगों के विरुद्ध न ही गांव के सरपंच के विरुद्ध प्रताड़ित करने की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई, न ही पुलिस प्रशासन को, जो अब आरोप लगा रही हैं कि अपना बचाव करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। जी बताइए। मेरा नाम कविता है। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नंगला जोगी में कार्यरत हूँ और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। कल ममता मैडम हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर आई और मेरे से बोल रही थी कि कविता तुम्हारे गांव में कट्टा मिल जाएगा क्या। मैं बोली मैडम मेरे को तो नहीं पता, कट्टे के बारे में जानकारी नहीं रखती कोई। बोली मैं अपने आप जानकारी ले लूंगी और कहीं कट्टा मिल जाएगा ना तो मैंने किसी को मारना है और मरना है। स्कूल में? हाँ, स्कूल में ही। जी बताइए। मैं तो आज मैं यहाँ स्कूल में आया, छोटे ने बुलाया तो मैडम बाहर निकली। मैंने मैडम से पूछी मैडम कहीं हल्ला हो रहे रोज कैसा रोड़ा होगा। बोले कौन हो तुम आप? बोले साहब मैं जोगी हूँ, जोगी निगड़ा का। बोले कौन होता है जोगी? क्या समिति में जोगी इनको? बोले जोगी सब कुछ होता है। फिर मैं गाड़ी काट वाला की हाँ हटाया मैडम, इसको बिल्कुल हटाने नहीं चाहिए साहब। मेरी 72 साल उम्र, मोसू टांग बोली में कुफड़ आदमी। मैं देख सुधा सुबास पूछी उसको शराब पे क्या आए थे? स्कूल में शराब पे क्या आती है? हाँ लेते हैं। बताइए। हमारी जो ग्राम पंचायत सालपुर है उसमें ग्राम जोगी नंगला में एक टीचर कार्यकर्ता है जो ममता मीणा है, जो हमारे बच्चों से, हमारे गुरुजनों से, टीचरों से, ग्रामवासियों से दारू पी के यहाँ आती है और उनको मारने की और मरने की धमकी देती है। तो इस वजह से पूरे गांव में और बच्चों में भय है कि हमारे कोई ना कोई दाग नहीं लग जाए, स्कूल में दाग नहीं लग जाए। तो सभी ग्रामवासियों ने मिलकर हमें अवगत कराया, टीचरों को अवगत कराया। तो हम जब मौके पर आए तो मैं खुद सरपंच अब यहाँ, तो मेरे से भी अभद्र व्यवहार किया उसने और कहा कि आप कौन सरपंच होते हो, आपको मैं देख लूँगी, आपको दोबारा सरपंच बनना है या नहीं बनना है। तो इसी शिकायत पे जब हमने उसको आगे मैसेज डाला, टीचर का नाम क्या है? ममता मीणा, तो उसके बाद वो यहाँ से 2 या 3 साल से 2013 से यहीं कार्य करते हैं, लेकिन उसका पता नहीं है, व्यवहार अच्छा ही नहीं रहा। कभी से बच्चों में बह रहा कि हम ये पढ़ाएगी नहीं, एनी टाइम यहाँ फील्ड में घूमती थी लेकिन नहीं कि बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद में अब तो इन्होंने हद पार कर दी कि पूरे यहाँ स्टाफ को धमकी देती कि आपको मैं नौकरी से हटा दूंगी, आपको यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगी। एचएम को बोलती है कि आप होते कौन हो, आप किसने लगा दिया, एचएम लगा दिया, मैं आपको यहाँ से बर्खास्त करवा दूंगी। भूपेंद्र यादव मेरा जेब का लड्डू है, कांग्रेस के मेरे देश जेब के लड्डू हैं। हमें राजनीति करना सिखाती है स्कूल के अंदर, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं है बल्कि राजनीति करती है स्कूल में आके। इसी वजह से पूरे गाँव वासियों में बह है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत नीचे गिर रहा है। तो इसके लिए हमने आज तालाबंदी की है और सभी ग्रामवासी जब तक तालाबंदी नहीं खोलेंगे, जब तक ये टीचर हटेगी नहीं, परमानेंट हमारी इस स्कूल में वो नहीं चाहिए, चाहे कहीं भी लगे, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए है। हमने पहले भी शिकायत की थी, अभी भी हमने सीडीओ को दिए, जो सीडीओ हमारा 10 दिन कल से परसों से फ़ोन नहीं उठा रहा है। कम से कम 50 फ़ोन करते हैं सीडीओ को, एक भी फ़ोन नहीं उठा के हमें ये विश्वास नहीं दिया कि आप टेंशन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने अभी तक जो मिड डे मील का जो खाना है तो वो भी टच भी नहीं किया है। तो बिल्कुल भयका डर है स्कूल के अंदर। गाड़ी घुमाती है स्कूल में? गाड़ी घुमाती है, धमकी देती है, गाड़ी चढ़ा दूंगी ऊपर। टीचर आती है कि हमारी बजीट की बच्ची है जो यहाँ कार्य करते हैं टीचर, उसको भी कल मेरे सामने कहा था कि मैं आपको जान से मार दूंगी, आपको नौकरी को यहाँ से खा जाऊंगी। तो वो भी बच्ची हमारे सामने रोई
उसने कहा सरपंच साहब बताओ इसका व्यवहार क्या है, तो वो कम से कम 20 मिनट तक रोई। हमने उसको समझाया। अभी प्रेजेंट में यही इधर उधर को डोल रही है, यही डोल रही है गाँव में ही। साहब शामिल है। सरपंच का नाम है इमरान खान जी, रामनिवास यादव जी और समस्त ग्रामवासी इसमें शामिल है सर। मतलब कि ये आपके ऊपर एक आरोप लगाया है। हाँ जी सर। कि आप मतलब बार बार थूकती थी। ये थूकने का क्या मैटर है मैडम? सर ये सब गंदी निगाहें रखते हैं, कुदृष्टि रखते हैं आप पर? हाँ जी सर। जो मनी बया कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। ये कौन कौन करते थे आपको? व्यक्ति कौन करते थे मैडम? हरिओम जी एसएमसी अध्यक्ष अच्छा और रामनिवास जी हमारे जो एचएम साहब हैं अच्छा। और जो सरपंच साहब इमरान खान जी हैं, ये कुदृष्टि रखते हैं। और जब भी आते हैं ड्रिंक करके आते हैं विद्यालय में, बिना ड्रिंक के तो ये पैर ही नहीं रखते। और ड्रिंकिंग तो इनका मतलब एक तरह का शौक है, इनको नहीं फर्क पड़ता कि विद्यालय डिस्टर्ब होता है इन चीजों से। उन्होंने आपके ऊपर भी आरोप लगाया है कि आप भी ड्रिंक करते थे। नहीं सर, ये सरासर झूठ है। एक महिला ड्रिंक कर नहीं सकते तो भी नहीं हाँ बिल्कुल सर, ये अच्छी बात है। लेकिन आप इनके मैडम ये आरोप हो रहा है कि आपने राष्ट्रीय की खबर पकड़ी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, झूठ है। झूठ है, सरासर झूठ है। अच्छा, इसी बात को लेकर के आपको निलंबित कर दिया? हाँ सर। आपको एक दिन मतलब सुबह तो आपको रिव्यू किया है दूसरी जगह के हाँ लिए? बिल्कुल सर। ये क्यों आपको जब रिव्यू हो गया, आप ऑर्डर लेकर के पहुंच गई, तो इनके दिलों में दुख हुआ। ये हाथ मारी हुई मतलब जो हाँ वो चली हाथ से जा रही है, है, तो इसको कैसे रोका जाए, कैसे टॉर्चर किया? बिल्कुल। और एक चीज बताऊंगी, उन्होंने बोला कि मेरे को आते टाइम कि अगर तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरा वो हश्र करते, ऐसे शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। मैंने कहा ठीक है, मैं चुपचाप आ गई, बिल्कुल अपनी इज्जत बचा के, ये समझ लो। सारे गांव वाले एक तरफ हो गए, एक भी महिला नहीं थी वहाँ पे। और जो हाँ कम से कम वहाँ पर थी 8 महिलाएं, है ना, वो भी इस चीज का समर्थन कर रही थी। मैडम आंगनवाड़ी लेडीज एक बोली है आपके खिलाफ हाँ कि आपने उससे कट्टा मंगाया? सर वो खुद मुझसे कहती है, क्या? वो मुझसे खुद ये कहती है कि मैडम मैंने जो पैसे ले रखे हैं आपसे, उसके बदले में आप कट्टा ले लो। मैं उससे पैसे मांगती हूँ, मेरे क्या उसके 85,000 रुपए आते हैं। अच्छा, वो 50,000 कैसे आते हैं? मैंने दिए है उसको। क्यों दिया आपने? सर अब अपने सहयोगी मांगते हैं तो देने भी पड़ते हैं। इसका कोई कारण तो बताया होगा आपको? उधार दिए हैं, उसके पति की तबीयत खराब है, वो कैंसर से पीड़ित है, अच्छा, तो वो मांगती रहती है तो आपने सहानुभूति पूर्वक? हाँ सहानुभूति पूर्वक, और मुझे सहानुभूति का ये परिणाम मिल रहा है। आपको परिणाम मिल रहा है, कट्टा ले लो। हाँ तो ये इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं आपको, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत सारे। मतलब ये साजिश के तहत आपको हटाया गया है। हाँ तो जी किसी जगह करवा करके हाँ जी आपको उन्होंने, जबकि सुबह ही आपको जिला शिक्षा अधिकारी ने रिलीव किया है मालाखेड़ा के लिए, और दोपहर को आपको उन्होंने निलंबित किया। तो आप इस मैटर में कहाँ तक पहुँचना चाहेंगे? सर मैं बेकसूर हूँ हर चीज में, है ना। इन्होंने बिना कोई जांच किया? हाँ, कोई जांच नहीं की है, है ना। हाँ निलंबित कर दिया, मुझसे बिना पूछे कुछ, मुझे सूचना ही नहीं दी, बिल्कुल रीड के आधार पर। हाँ जी सर, और ये मेरे आदेश हैं, ये सीबीओ मालाखेड़ा के आदेश हैं ये मेरे, है ना, जो कि सुबह मुझे दिए गए थे, है ना। मुझे साइन भी नहीं करने दिए गए, मेरे आदेश मुझे दे दिए और मुझे इस तरीके से भगाया गया जैसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आपको ये आदेश दिए हैं, ये आपको रिलीव के दिए हैं ना? हाँ रिलीव के आदेश तो दिए। रिलीव के होने के पश्चात में आपको इन्होंने साक्ष्य? हाँ जी सर, बिल्कुल, ये देखिए आप आदेश है मेरे। रिलीव के आदेश दे दिए, उसके बाद हाँ आपको सस्पेंड कर दिया? सस्पेंड कर दिया। तो इससे क्या होता है, लगता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण है? सर ये सब रंजिश है, पैसों की रंजिश चल रही है सर। ये एक तरह का ये समझ लो कि जिसने आपने उनको उधार दिया है तो उन लोगों की मनसा आपको वापस पैसे लौटाने की नहीं है, इस वजह से आप पर ये इतना बड़ा आरोप लगा है। वास्तविकता ये है कि आपको ऊपर गलत निगाह रखते थे, उनका तो वो उनकी कोई गंगा सीधी नहीं रह सकती। आपने कभी किसी अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया, शिकायत की मुझे इस तरीके से मेरी तरफ कुछ यहाँ के लोग ऐसे असामाजिक तत्व जो गंदी निगाह? सर मैंने 1-2 बार अपने स्टाफ में चर्चा की महिलाओं से
कि ऐसा अपने साथ होता आ रहा है, क्यों ना इसका विरोध किया जाए। 5 महिलाएं हैं, मैंने बोला कि ये जो दारू पी के मतलब निर्वस्त्र से होके अधनंगे टाइप में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी भी इज्जत है समाज में, क्यों ना इनका थोड़ा सा इनको समझाया जाए कि इस तरीके से विद्यालय में ना आए। लेकिन महिलाओं ने कभी मेरा समर्थन नहीं किया, है ना। मैंने कोशिश की काफी बार, लेकिन उन्होंने कभी मेरा समर्थन नहीं किया। और मतलब ये सब चल। अब आप क्या चाहते हो कि आपको सत्यता की जांच होनी चाहिए, सत्यता से न्याय मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर, मैं ये चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये सब निराधार है। आप मैडम इनके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराती? इन्होंने आपको सर उससे क्या होगा, पुलिस वाले मुझे परेशान करेंगे, बुलाएंगे। परेशान करेंगे सर ऐसे ये पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते सर। ऐसा है मैडम, आपको निवेदन कर